नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे घाटशिला उपचुनाव की। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासत अब तेज होनी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 2-4 दिनों के अंदर यानी दशहरे के तुरंत बाद जैसे ही बिहार चुनाव की तिथियों का ऐलान होगा, घाटशिला उपचुनाव को लेकर भी तिथियों की घोषणा हो जाएगी, तिथि की घोषणा हो जाएगी और उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया यह जा रहा था कि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा, रामदास सोरेन के बड़े बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अब इस पर भी कयास लग रहे हैं कि क्या उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी या फिर जगन्नाथ महतो की पत्नी को जिस तरह से शपथ दिलाई गई थी क्या उस तरह से होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रदीप बलमुचू वो दावा ठोक रहे हैं, जबकि यह सीट गठबंधन में है। बीजेपी की तरफ से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन वो दावा ठोक रहे हैं। तो अब जयराम महतो ने भी एक नया कोण खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो भी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त करिश्मा है हमारे साथ। करिश्मा, देखिए, अब दशहरे के तुरंत बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है और ऐसे में तैयारियां अब अपने चरम पर हैं और त्योहारों के दौरान भी कोई प्रत्याशी किसी से पीछे नहीं रहना चाह रहा है। जो देखिए, चुनावी डुगडुगी जो है बहुत जल्द बजेगी और इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं कि आखिर घाटशिला उपचुनाव को लेकर किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल है वो तैयारियों में जुट चुके हैं। चूंकि आज हमने कांग्रेस के कई लोगों से बातचीत की, कई नेताओं से हमने बातचीत की, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है, चूंकि महागठबंधन की तरफ से जो राय हुई है या फिर कह सकते हैं जो तय किया गया है वो यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्योंकि प्रदीप बालमुचू ने जिस तरीके से कह सकते हैं उन्होंने अपनी बात रखी थी और उनका कहना था कि वो 3 बार विधायक भी रहे हैं और ऐसे में उनकी जो पकड़ है वो क्षेत्र में काफी है, जिस वजह से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि तुरंत बाद ही जो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी है के राजू, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं उदय की प्रदीप बालमुचू ने जिस तरीके से ताल ठोका है और जिस तरीके से उनका कहना है कि वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं और साथ ही उन्होंने कई कारण जो है वो बताया। इससे पहले उनका कहना है कि कई सीटों पर कांग्रेस ने समझौता किया है। उन्होंने चाईबासा लोकसभा सीट का जिक्र किया था और उनका कहना था कि एकमात्र सीट थी ये कांग्रेस की, लेकिन हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सीट नहीं छोड़ सकता? ये लगातार वो सवाल उठा रहे थे और इस बीच वो आला कमान से मुलाकात करने के लिए दिल्ली भी पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि या तो वो पार्टी लाइन से पार होकर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। महागठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो देखिए, प्रदीप बालमुचू ने जिस तरीके से कह सकते हैं कि बगावत के सुर जो है वो तेज कर दिए। हालांकि सब निर्भर करता है उदय कि वो क्या डिसीजन लेंगे, लेकिन अब तक जो नाम सामने आ रहा है वो यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दिवंगत रामदास सोरेन के जो पुत्र है सोमेश सोरेन, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी चुनावी मैदान में उतर सकती है, लेकिन इससे पहले उन्हें मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा और उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, जिस तरीके से परंपरा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आपने देखा होगा बहुत पहले से चल रही है। डुमरी में भी बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिला, मधुपुर में भी बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह परंपरा रही है कि पहले शपथ दिलाया जाता है मंत्री पद का और उसके बाद चुनावी मैदान में उतारा जाता है। दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की तरफ से बात करें तो फिलहाल 2 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। पहले एक नाम का जिक्र हो रहा था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब कहा जा रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की जो धर्मपत्नी है मीरा मुंडा वो चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो देखिए, एक एक करके कैंडिडेट जो है वो सामने आ रहे हैं और सभी लोग ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि अब आखिरी में भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है, जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा या फिर कह सकते हैं एक बैठक जो है वो होगी और उसके बाद कैंडिडेट के नाम पर जरूर मुहर लगेगी और उसके बाद कह सकते हैं कि लोगों के सामने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा होगी। जयराम महतो ने जो एक नया तीसरा कोण बना दिया है कि वो भी अपना प्रत्याशी देंगे, तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव में जयराम ने अपनी ताकत का एहसास कराया था और कई सीटों पर समीकरणों को उलट पुलट दिया था। तो ऐसे में दोनों ही खेमों को मुश्किल हो सकती है।
जो देखिए, अगर हम जयराम महतो की बात करेंगे तो विधानसभा में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, आपने देखा होगा, घाटशिला की बात करेंगे, जमशेदपुर की बात करेंगे या फिर अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे, तो कोल्हान में उनकी उतनी पकड़ नहीं दिखी उदय। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में जरूर पकड़ दिखी, लेकिन अगर हम घाटशिला की बात करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस इस बार नहीं रहा जेएलकेएम का। तो जेएलकेएम की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर चुनावी मैदान में उतरेगा तो शायद समीकरण बदल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है। फिलहाल देखिए, प्रदीप बालमुचू का नाम सामने आ रहा है और यह माना जा रहा है कि अगर प्रदीप बालमुचू समझते हैं तो वो कांग्रेस की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका वो पालन करेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और वहां की चीजें जो है वो बदलेगी, तो ये माना जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो जेएलकेएम या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल पंडितों की तरफ से। ये माना जा रहा है चूंकि जिस तरीके से यहां पर प्रदीप बालमुचू ने कहा है कि वो 3 बार से विधायक रह चुके हैं, क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, वहां की जनता चाहती है कि ये चुनावी मैदान में उतरे और मुद्दों के साथ उतरे। हालांकि इनका कहना है कि उनके पास मुद्दे कई हैं, लेकिन देखिए अब जिस तरीके से कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि महागठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदीप बालमुचू का रोल क्या होगा। क्या प्रदीप बालमुचू कांग्रेस की तरफ से जो गाइडलाइन आया है या फिर जो दिशा निर्देश आए हैं उसका पालन करेंगे, या फिर पार्टी लाइन क्रॉस करके वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या फिर किसी पार्टी यानी कि जेएलकेएम का दामन थाम वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। एक बड़ी संभावना जो है वो नजर आ रही है, लेकिन सारा कह सकते हैं निर्णय जो है वो प्रदीप बालमुचू पर निर्भर करता है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने इससे पहले भी इच्छा प्रकट की है कि वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो घाटशिला में देखने को मिल सकता है, चूंकि बीजेपी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि चूंकि अगर ये 2 टर्म को छोड़ दे उदय, तो इससे पहले बीजेपी की पकड़ कोल्हान में बेहतरीन थी और एक बार फिर से बीजेपी जो है कोशिश करेगी कि कोल्हान में एक बार फिर से बीजेपी की जो पकड़ है वो मजबूत बने और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को फिर से उतारने की कोशिश की जाएगी। बाबूलाल सोरेन का नाम जरूर सामने आ रहा है। बाबूलाल सोरेन पर एक बार बीजेपी ने विश्वास जताया था और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने 75,000 वोट जो है वो हासिल किए थे। तो देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है, या फिर जिन जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, चाहे मीरा मुंडा की बात कर लेंगे या फिर अन्य कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, क्या बीजेपी एक बार फिर से कुछ अलग निर्णय लेगा। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि बीजेपी की परंपरा ही रही है कि आप जो सोचेंगे उससे विपरीत ही बीजेपी जो है वो काम करती है। तो देखने वाली बात होगी कि जब बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर घोषणा होगी, उसके बाद ही घाटशिला उपचुनाव को लेकर, यानी कि साथ में ही घाटशिला उपचुनाव को लेकर तिथि की घोषणा हो सकती है। इंतजार किया जाए कि जैसे ही बिहार में चुनाव की घोषणा होगी, घाटशिला उपचुनाव की भी घोषणा होगी और इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम पर जो उहापोह है वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।